आज बच्चों हम करेंगे 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं को बिजली की मासिक जो खपत है वो बताता है और आंकड़ों के इसका माध्यक भी निकालना है। माध्य और बहुलक तीनों चीजें ज्ञात करनी है और उनकी तुलना करनी है। तो आपको देखो मासिक खपत दे रखी है इकाइयों में और फिर उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, तो उसको हम पहले नोट कर लेते हैं कि हमें मासिक खपत कितनी दे रखी है। एक 105 से 125 तक है, फिर 125 से 145 है, 145 से फिर 165 तक दे रखी है और 165 से 185 है और 185 से फिर आपको 205 तक दे रखी है। इसके बाद आपको उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, उसको नोट कर लेते हैं। उपभोक्ताओं की संख्या पहले है 4, फिर 5, 13, 20, 14, 8 और 4। तो पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे इससे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम CF संचयी बारंबारता निकालते हैं सबसे पहले। तो नोट कर लेते हैं इसको, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम CF से डिनोट करते हैं। अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। जो हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है ये हमारा है FI। जो फ्रीक्वेंसी है उसका पहला नंबर ऐसे नोट कर लेते हैं 4। अब उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड करते हुए चलते हैं। 5 4 4 9 हो गया, फिर 9 में 13 प्लस किया तो आपका ये 22 हो गया, फिर 22 में 20 ऐड किया तो आपका 42 हो गया। देखो फिर 42 में 14 प्लस किया तो आपका 56 हो गया, फिर 56 में 8 प्लस किया तो 64 हो गया और फिर 64 में 4 प्लस किया तो ये आपका 68 हो गया। तो ये आपकी निकल गई संचयी बारंबारता। तो माध्यक निकालने के लिए माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और ये कंप्लीट मल्टीपल बाय H। अब आपका यहाँ पर L क्या होगा, L जो होगा वो माध्यक वर्ग होगा। तो पहले आप देखोगे कि हमारी n टर्म कितनी दे रखी है। n मतलब इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दे रखा है आपको। तो क्वेश्चन में था कि 68 हैं लोग, तो उपभोक्ताओं की संख्या 68 थी, तो ये हमारा n होता है। अब हमें n/2 चाहिए पहले और फिर फ्रीक्वेंसी देखनी है हमने संचयी बारंबारता की। तो जो आपकी n की वैल्यू है, n की वैल्यू आपकी 68 आई है, तो n/2 कितना हो गया, 68/2 हो गया। 2 3 6, 2 4 8। तो आप देखेंगे कि 34 नंबर कहाँ लाई कर रहा है हमारी संचयी बारंबारता में। तो आप देखोगे 34 जो आपके 42 के पास लाई करेगा। तो 42 मतलब आपका जो बहुलक है वो बहुलक माध्यक जो है, सॉरी माध्यक जो वर्ग है आपका वो क्या हो जाएगा 125 से 145 तक। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारी L मतलब लोअर निम्न वर्ग कौन सा है, 125 है, तो इक्वल्स टू हमारा हो गया 125 प्लस n/2। तो n/2 हमने भी फाइंड किया था 34 है हमारा, 34 लिख दिया माइनस। अब ये CF क्या होती है, संचयी बारंबारता हम कौन सी लेंगे। तो आप देखो संचयी बारंबारता जो लाई कर रही थी 42 नंबर पे लाई कर रही थी हमारी यहाँ पे, तो उससे ऊपर वाला जो बारंबारता होगी संचयी उसको हम लेके चलते हैं CF। तो वो उससे 42 से ऊपर देखो कौन सी बारंबारता दे रखी है आपको 22 नंबर, तो 22 नोट कर लेंगे अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर उस टाइम 42 के सामने 20, तो 20 मल्टीपल H। तो आपको पता ही है इन दोनों का जितना अंतर है। तो आप देखो 65 और 85 माइनस करके देखोगे तो आपको 20 का अंतर मिलेगा यहाँ पर, तो मल्टीपल 20 कर दो। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 125 हो गया प्लस
20 से 20 कैंसिल हो गया, इसको माइनस करो, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब प्लस कर दो, 1 2 5 को आपने 12 से प्लस करना है, तो 5 और 2 7, 2 और 1 3 1। तो आपका माध्यक की जो वैल्यू आ गई वो आया 137। माध्य के बाद हमने अब निकालना है, क्वेश्चन में भी दे रखा था माध्य। अब हम क्वेश्चन माध्यक तो हमने निकाल लिया, उसके बाद हमने माध्य फाइंड करना है इसका। तो माध्य की 3 विधियां, अभी हम पग विचलन विधि से माध्य को हल करेंगे। तो माध्य हल करने, माध्य का आपको फॉर्मूला पग विचलन विधि से फॉर्मूला था हमारा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई मल्टीपल बाय एच। अब हमें यहाँ एफ आई यू आई और एफ आई का तो टोटल हमें पता है 68 है। अब हमें एफ आई यू आई फाइंड करना है, तो एफ आई यू आई के लिए पहले हमें यू आई फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद एफ आई को मल्टीपल करना पड़ेगा, उसका फिर जोड़ करना पड़ेगा। पहले हम यू आई फाइंड करेंगे, तो यू आई जो है हमारा कैसे निकलता है, डी आई अपॉन एच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी में से पहले हम एक्स फाइंड कर लेंगे। एक्स आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने कि एक्स क्या होता है, इनकी दोनों की मिड वैल्यू होती है। तो आप इन दोनों को प्लस करके देन डिवाइडेड 2 से भाग दोगे, तो 2 से भाग देने पर आपके पास आ जाएगा 75। इसी तरह 85 और 105 को प्लस करोगे और उसके बाद 2 से भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 95। अब आपको 2 डिजिट पता लगी, इसमें आप डिफरेंस देख लो कितने कितने का है और ऐसे ही आप डिफरेंस ऐड करते रहो। देखो 20 का डिफरेंस है तो 20 20 ऐड करते रहो, तो आपका नेक्स्ट टर्म होगी देखो 115। फिर 20 ऐड करो तो आपका आ गया 135। फिर नेक्स्ट टर्म ऐड करो तो आपका आ गया 155। फिर 20 ऐड करो तो ये आपका हो गया 175। फिर नेक्स्ट 20 ऐड किया तो 195। अब आपका ये इंटरवल आ गया एक्स आई। इसके बाद हम निकालते हैं डी। डी क्या होता है आपका, एक्स आई माइनस ए एज्यूम करना है हमने। तो देखो इसमें जो मिड में वैल्यू वैसे जो आ रही है आपकी, वो आ रही है 135 वैल्यू आ रही है, तो हम इसको ए को ले लेते हैं 135। अब माइनस करते हुए चलेंगे हम, तो 75 में से माइनस करोगे 135 तो आपका आएगा 60 माइनस का, क्योंकि 135 बड़ा है। उसके बाद आप माइनस करोगे दोबारा 95 को माइनस करेंगे 135 से, तो आप जब इनका माइनस करोगे आएगा 40 और माइनस का 40 हो गया। नेक्स्ट करोगे तो -20 हो गया, फिर आपका देखो 0 हो गया। फिर 155 से 135 को माइनस करना है, तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये जो ऊपर की डिजिट है वो आपकी सब प्लस में आ जाएगी, 20 फिर 40 और फिर ये 60 हो जाएगा। अब आपका डी आई फाइंड हो गया। अब हमें यू आई चाहिए, तो यू आई आपको पता ही है कि डी आई अपॉन एच, वो आपका यू आई फाइंड हो जाएगा। तो -60 अपॉन एच का यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है, तो अपॉन 20 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब -3 हो गया। अब -40 को फिर 20 से करेंगे तो -2 हो गया। फिर -20 को फिर 20 से करेंगे तो -1 हो गया। 0 को करेंगे आपका 0 हो गया, और फिर आपका 20 अपॉन 20 1 हो गया। फिर 40 को 20 से करा 2 हो गया, भाग देंगे 60 को फिर 20 से भाग देंगे तो आपका 3 आ गया। तो आपकी ये यू आई की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एफ आई यू आई। अब एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको देखो एफ आई हमारा ये था, अब यू आई हमारा ये है, इनको मल्टीपल करते हुए चलना है। तो ये 4 3 आपका -12 हो गया, 5 2 -10 हो गया, 13 1 -13 हो गया, 20 0 0 हो गया, फिर 14 1 14 हो गया, फिर 8 2 16 हो गया, और फिर आपका 4 3 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो पॉजिटिव डिजिट है इनको हमको प्लस करना है और फिर नेगेटिव में से माइनस कर देना है। आप सॉल्व करो इसको, तो देखो 16 12 और 14, ये हो गया 42। 42 में से ये आपका प्लस का है, अब माइनस करो 3 और 2 5 1 2 3, तो 5 और 3 माइनस, प्लस माइनस माइनस करना है, 7 हो गया। ग्रेटर वैल्यू बड़ी संख्या 42 है, साइन प्लस का है तो +7 हो गया। तो इस तरह से आपका समीशन ऑफ एफ आई यू आई है 7।
अब हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है माध्य निकालने के लिए। हमने एज्यूम किया था, देखो ए की वैल्यू हमारी थी 135, तो हम नोट कर लेंगे 135 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई है हमारा 7 आया है, 7 हो गया अपॉन समीशन ऑफ एफ आई का समीशन था हमारा 68 अपॉन में 68 हो गया, मल्टीपल एच की वैल्यू हमारी थी, दोनों का जो अंतर है वो आपका 20 का था, 20 का। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया, देखो 135 प्लस 7 टू द ये 140 अपॉन 68, कैंसिल कर दो आप शॉर्ट डिवाइड करने के लिए, 2 7 द 14 हो गया, 0 2 3 द 6 2 4 द 8, फिर 2 3 द 6 2 5 द 10 हो गया, 2 1 द 2 और 2 7 द 14, तो ये आ गया 135 प्लस 35 अपॉन में 70। अब सॉल्व कर दो 135, आप जब 17 को 35 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.058। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ गया 137.058। इस तरह ये आपका माध्य ज्ञात हो गया। इसके बाद हमने निकालना है बहुलक, तो बहुलक ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम बहुलक निकालने का हमारा फॉर्मूला था L प्लस एफ आई माइनस F0 अपॉन 2F, इसे 1 लिख दो आप, F1 कर दो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कंप्लीट मल्टीपल करना है H से। अब आपके पास L की वैल्यू क्या होगी वो देखना है हमने। अब देखेंगे सबकी सबसे अधिक बारंबारता किसकी अधिक है, तो आप देखो 20 नंबर जो है इसकी बारंबारता यहाँ पर अधिक है, तो वो आपका जो बहुलक वर्ग क्या निकला 125 145। अब इसमें निम्न कौन सी है, 125 है, तो हम ये लिख लेंगे L की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 125 जमा। अब हमें F1 की वैल्यू चाहिए, तो F1 देखो कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, ये हमारा क्या होता है F1, और ये ऊपर जो आपका टर्म होती है वो होती है हमारी F0 और जो नीचे टर्म होती है वो हमारी होती है F2। तो हम नोट कर लेंगे इसको कि F1 हमारा दे रखा है 20 माइनस F0 दे रखा है 13 अपॉन 2 मल्टीपल F1 था हमारा 20 माइनस F0 था 13 और F2 था हमारा 40। अब हम H का हमें गैप पता ही है 20 दे रखा है। अब सॉल्व कर देंगे, देखो 125 प्लस ये होगा 20 माइनस 13 7 हो गया, ये 40 माइनस 27 मल्टीपल में 20, तो ये आपका हो गया देखो 125 प्लस 7 टू द 140 हो गया अपॉन इसको माइनस करो तो आपका आ गया 30। अब डिवाइड करोगे 125 13 को 140 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 10.75। अब लास्ट में आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लस करना है, 125 के बाद 00 है और 10.75, तो ये हो गया आपका 5, तो 135.75। तो अब लास्ट में हम नोट कर लेते हैं, इनकी तुलना भी करनी थी, तो माध्य कितना है, माध्य पहला था हमारा माध्यक, माध्यक बराबर, फिर माध्य बराबर और लास्ट में हमने निकाला है बहुलक। तो अब देखो माध्यक की हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 137, तो माध्यक लिख लेंगे 137। उसके बाद हमारा जो माध्य आया था वो आया था 137.058, इसको नोट कर लेंगे अब, तो 137.058 और हमारा बहुलक आया है 135.75। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे।